श्री राम जय जय राम। आगे आने वाले श्लोकों में राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों का वर्णन है। दोनों कैसे दिखते हैं इसका वर्णन है। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चिरकृष्णांजिनांबरौ। दोनों तरुण, रूपवान, सुकुमार, महाबली, कमल की पंखुड़ियों के समान बड़े सुंदर नेत्र वाले और मुनियों के समान कृष्णजिन के वस्त्र पहनने वाले हैं। आगे है फलमूल शिनौदान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्सैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। कंदमूल फल खाने वाले, इंद्रियों का नियमन करने वाले, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ऐसे दशरथ के पुत्र दोनों भाई राम और लक्ष्मण तपस्वी हैं। इन श्लोकों में वनवासी राम और लक्ष्मण दोनों के संयमित जीवन का वर्णन है। इसी तरह हम भी संयम से रहना सीखें, जिससे किसी भी विपत्ति का सामना आसानी से कर सकें। आगे है शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलनिहंतारौ त्रायेतान्नो रघुत्तमः। इसका सरल अर्थ है सभी प्राणियों को शरण देने वाले। सर्वसत्त्वानां, परंतु यहाँ मेरे विचार में सत्व का बहुत व्यापक अर्थ है। सत्व का अर्थ अस्तित्व, सत्व एक गुण भी है। सत्व का अर्थ जीवात्मा भी है, सार भी और रस भी। यानी केवल प्राणियों को ही नहीं, वरन जिसका भी अस्तित्व है, चाहे वह गुण हो, पदार्थ हो, रस हो, जो कुछ भी हो, सभी को शरण देने वाले राम। सभी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, राक्षसों के कुल का विनाश करने वाले ऐसे रघुकुल श्रेष्ठ राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करें। आगे आता है आतसज्ज धनुष विशुस्पृशा वक्षाय शुभ निसंग सांगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः पति सदैव गच्छताम्। ये श्लोक थोड़ा सा कठिन है और इसका अर्थ भी बड़ा गूढ़ है। इसका अर्थ है जो अक्षय तरकश लेकर चल रहे हैं, मतलब जिसके बाण कभी न खत्म होने वाले हैं और अत्यंत वेगवान बाण हैं, ऐसे धनुष बाण से जो सज्ज हैं और जो सतत बाणों को स्पर्श किए हुए हैं, ताकि किसी भी परिस्थिति में हाथ को बाण तक जाने में जितना समय लगता है वो भी न लगे, इतने तत्पर हैं। ऐसे राम और लक्ष्मण मेरा रक्षण करने के लिए मार्ग पर सदैव मेरे आगे चले, मैं उनका अनुसरण करूं। अतः यह श्लोक दर्शाता है कि जिस तरह हम अपने आराध्य को देखते हैं या पूजते हैं, तो उसी तरह उनका अनुसरण एवं अनुकरण करना अति आवश्यक है। फिर है सन्नद्धः कवची खड्गी चाप बाणो धरो युवा गच्छन मनोरथस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः। कवच पहनकर खड्ग धनुष बाण लेकर जो सज्ज है, लक्ष्मण के साथ जाने वाले हैं, ऐसे राम हमारे मनोरथ की रक्षा करें। आगे रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघुत्तमः। दशरथ के पुत्र, शूरवीर, बलवान, ये तीनों विशेषण राम और लक्ष्मण दोनों के लिए है। लेकिन लक्ष्मण जिसका अनुचर है, ऐसे राम, ऐसे ही राम क्यों? राम के पीछे चलने वाला लक्ष्मण, जिसने केवल वनवास में ही नहीं अपितु संपूर्ण जीवन में उन्हीं मूल्यों का अनुसरण किया जो भगवान राम ने उत्तम पुरुष के लिए बताए या कहे कि जिए।
भगवान राम और लक्ष्मण के लिए एक और विशेषण आया है काकुत्स्थः, यानि काकुत्स्थवंशी। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए पुरुंजय। पुराणों में ऐसी एक कथा है कि पुरुंजय ने देवराज इंद्र को वाहन बनाना चाहा और इंद्र बैल बन गए एवं पुरुंजय ने उनकी सवारी की, इसलिए उनका नाम काकुत्स्थ हुआ। तो उनके वंशज राम और लक्ष्मण दोनों। ऐसे कौशल्या के लाडले पुत्र पूर्ण पुरुष लक्ष्मण जिनका अनुचर हो, रघुत्तम, ऐसे राम का यहाँ वर्णन है। आगे है वेदांत वेद यज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान प्रमेय पराक्रमः। जो वेदांत में वर्णित है, परम तत्व है, यज्ञेश है, ऐसे राम का वर्णन यहाँ है। एक विशेषण आया है जानकी वल्लभ। जब पुराण पुरुष प्रकृति के साथ मिलकर सगुण रूप धारण करता है तब शक्ति उसके साथ होती है। यहाँ शक्ति है जानकी। ऐसे जानकी वल्लभ श्रीमान यानि वैभव संपन्न एवं अतुल पराक्रमी है श्री राम। आगे है इत्तेतानि जपे नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशयः। इस तरह श्रद्धापूर्वक भगवान राम के नाम का नित्य जप करने वाले को अश्वमेध यज्ञ से भी ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। जय श्री राम।